व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो मेरे बंदे अय्यूब को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ये बीमारी पहुंची है, मुझे ये तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तू रहम करता है मेरे रब, तू मेरे ऊपर भी रहम फरमा, तू मुझे इस तकलीफ से नजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुअबद फिल अर्ज़। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह, यही तो मेरी पूंजी है, यही तो मेरा सरमाया है, यही तो मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं। ये 313 अगर आज हलाक हो गए, ला तुअबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र किया है। कुरान के अंदर एक सूरत है सूरह अंबिया। अभी मौका मिले तन्हाई में बैठ के सूरह अंबिया का सिर्फ तर्जमा पढ़ लीजिए, आप तफसीर भी रहने दें, आप सिर्फ तर्जमा पढ़ लें आप, और देखिए कि अल्लाह के पैगंबरों ने, अल्लाह के नबियों ने अल्लाह से कैसे मांगा है। कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हमें तो मांगने का अदब भी नहीं आता, हमें तो मांगने का सलीका भी नहीं आता। अल्लाह से कैसे मांगा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में, दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता, दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है वहां उस जगह पे। मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर के गहराई का अंधेरा है, रात का अंधेरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीन अंधेरों में अपने रब को पुकारते। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। और याद करो मछली वाले नबी को, जब वो अपनी कौम को छोड़ करके चले गए, नाराज होकर के चले गए। हजरत यूनुस ने अपनी कौम से कहा, तुम्हारे ऊपर 3 दिन के अंदर अल्लाह का अज़ाब आए। अल्लाह के अजाब की झलकी आई, आसमान में बादल आए, कौम के लोगों ने इकट्ठा होकर के अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह ने अजाब को वापस कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी कौम से अजाब को टाला नहीं गया सिवाय यूनुस की कौम। यूनुस की कौम से अजाब को टाल दिया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को थोड़ा अपनी खिफ़त महसूस हुई, अपनी सुबकी महसूस हुई, अपनी जिल्लत महसूस हुई कि भाई मैंने अपनी कौम से कहा था 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब नहीं आया। अब अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो अपनी बस्ती छोड़ के चल। लंबा वाकया है। अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हजरत यूनुस मछली के पेट में पहुंचे। अल्लाह कहता है याद करो मछली वाले नबी को, जब वो खफा होके चल दिए, फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और उन्होंने ये समझा कि हम उनको पकड़ नहीं सकते। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तो उन्होंने अंधेरों के अंदर पुकारा, उन्होंने तारीकियों के अंदर पुकारा, उन्होंने 3 अंधेरों के अंदर पुकारा। क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या दुआ है, क्या मांगने का तरीका, ऐसे मांगा जाता है अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, तेरे सिवा मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। सुब्हानक, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम हूं। अल्लाह की तौहीद का इकरार भी है, अल्लाह की तस्बीह भी है, और अपनी गलती और अपनी खता का इकरार। अल्लाह को वो दुआ बहुत पसंद आती है जिस दुआ में बंदा अपनी औकात का एतराफ करे, अपनी हैसियत को मान ले, अपनी फकीरी को मान ले, अपनी आजिज़ी को मान ले। भाई हम तो नमाज के बाद भी यही दुआ करते हैं, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। नमाज हमने पढ़ ली, सुन्नत के मुताबिक पढ़ी, लंबा सजदा किया, तस्बीह भी पढ़ी, लंबी लंबी सूरतें भी पढ़ी, तभी हम अल्लाह से क्या कहते हैं कि परवरदिगार तू मेरी मदद करके मैं तेरा जिक्र। मेरी जुबान के अंदर वो ताब नहीं है, मेरे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं है जो तेरी इबादत का हक अदा कर। परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा जिक्र करूं और तेरी
अच्छे तरीके से तेरी इबादत। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया और हमने उनको गम से निजात दे दी और हम इसी तरीके से मोमिनों को निजात देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी की और मुस्नद अहमद वगैरह की सही रिवायत है कि ये जो दुआ है मछली वाले नबी की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को किसी भी मुसीबत में अगर इंसान अल्लाह से इखलास के साथ ये दुआ करे तो अल्लाह जरूर वो चीज उसको देता है और वो मुसीबत जरूर अल्लाह ताला दूर फरमाता है। और आगे पढ़िए, उसी सूरह अंबिया में अल्लाह के एक और पैगंबर का जिक्र जिनको हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से। अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, माल भी बहुत था, अहल वयाल भी थे, बच्चे भी थे, परिवार भी थे, खुश थे। आज हम लोग खुशहाल रहते हैं, जरा सी मुसीबत आ जाए तो हमारे मुंह से जुमले निकल जाते हैं, भाई अल्लाह हमको क्यों इतना आजमा रहा, हमारे ऊपर ही इतनी मुसीबतें क्यों आ रही, हमारे ही बच्चे क्यों मर रहे हैं, हमारे ही साथ ये हादसे क्यों हो रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खूबसूरत हैं, पैसे वाले हैं, बाल बच्चे दार हैं, बड़ा परिवार है, सब खत्म हो, दौलत खत्म, बच्चे छोड़ के चले गए, बीवियां छोड़ के चली गईं, और बीमारी कैसी थी। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है जुज़ाम की बीमारी, जुज़ाम जानते हैं, कोढ़ की बीमारी। हालांकि बाज़ उलमा ने कहा कि किसी नबी को कोढ़ की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी है लोग घिन खाते हैं। अल्लाह अपने किसी नबी को ऐसी बीमारी नहीं दे सकता जिससे लोग घिन खाएं। ये बाज़ उलमा ने ये इस्तेलाल भी किया है, लेकिन बहरहाल इख्तिलाफी मसला है। हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया जुज़ाम की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी, और पूरा बदन जख्मों से चूर था, सिर्फ दिल और जुबान दो चीजें सलामत। और क्यों सलामत थी? अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं यज़कुरु बिहिमुल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि दिल और जुबान कंटिन्यू अल्लाह के जिक्र में लगे। अल्लाह, जो चीज अल्लाह के जिक्र में लगी रहे वो चीज खराब नहीं हो सकती। इसीलिए जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह के नबी कहते वो घर जिंदा है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो रहा हो, जिस घर में नमाज न पढ़ी जा रही हो, जिस घर में कुरान न पढ़ा जा रहा हो, जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, वो घर मुर्दा है। उस घर के डेकोरेशन पे न जाओ, उस घर के पेंट पे न जाओ, उस घर के वॉलपेपर्स पे न जाओ, उस घर की सजावटों पे न जाओ। अगर घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा वो घर मुर्दा है। अय्यूब का पूरा बदन जख्मों से चूर, सिर्फ दिल और जुबान सलामत। अब दुआ करते व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो मेरे बंदे अय्यूब को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ये बीमारी पहुंची है, मुझे ये तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तू रहम करता है मेरे रब, तू मेरे ऊपर भी रहम फरमा, तू मुझे इस तकलीफ से नजात अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। हमने अय्यूब की दुआ को सुन लिया, हमने अय्यूब की बीमारी को दूर कर दिया, उनके परिवार को भी लौटा दिया, उनके बच्चों को भी लौटा दिया, और जितने बच्चे थे, जितना परिवार था, उनसे और ज्यादा उनका डबल उनको अता फरमाया। अय्यूब ने अल्लाह को दुआ के पावर को महसूस करे। मेरे मैंने किसी के बारे में पढ़ा था, गालिबन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था। इसने कहा था मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं है, मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी जिंदगी के लिए किसी चीज को इम्पॉसिबल नहीं समझता। जाहिर है बड़ा आदमी था, बड़ा ही हाँक रहा, मगर हकीकत में एक बात बोलूं, एक मोमिन जो वाकई में मोमिन हो, उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं होना। मोमिन के लिए इम्पॉसिबल क्या हो सकता है? जो ये ईमान रखता हो कि मेरा रब वो है जो अला कुल्ले शैइन कदीर। जब मोमिन का ये ईमान है तो फिर मोमिन किसी चीज को इम्पॉसिबल नहीं। हमारे मुआशरे में अगर कोई आदमी 60 साल का हो जाए, 65 साल का हो जाए, औरत 50 के पार की हो जाए, हम तो यही समझते हैं अब उसको औलाद नहीं हो सकती।
मेडिकली भी ऐसी औरत ऐसा मर्द औलाद के काबिल नहीं माने जाते। भाई एक उम्र होती है हर चीज की, उसके बाद ये होता है कि औलाद के रास्ते बंद हो। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी, बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, जिस्म कमजोर हो चुका है, बदन में झुर्रियां पड़ चुकी हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या दुआ करते हैं, जरा दुआ के अल्फाज देखिए। सूरह मरियम की आयत है, पढ़ते चले जाओ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। याद करो मेरे बंदे ज़करिया, जब उसने अपने रब को चुपके से पुकारा। अल्लाह को वो दुआ बहुत भाती है जो तन्हाई में पुकारा जाए, चुपके से पुकारा जाए, प्राइवेटली तन्हाई में अकेले में अल्लाह को पुकारा। दुनिया सो रही हो और हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह को वो दुआ बड़ी पसंद आती है। हजरत ज़करिया ने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को कहा, परवरदिगार रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वश्तअल अर्रासु शैबा, मेरे बाल पक चुके हैं, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, लेकिन परवरदिगार तेरे दर से मैं मायूस नहीं हुआ हूँ, तेरे आगे हाथ फैलाना मैंने नहीं छोड़ा है, तुझसे औलाद का सवाल करना मैंने नहीं छोड़ा है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। परवरदिगार मेरे बाद मेरे खानदान के लोग उस कैरेक्टर के हो न हो जो कैरेक्टर तेरे नबी ज़करिया का है, मेरे खानदान के लोग मेरी नबूवत की इस वरासत को संभाल पाए कि न पाए, मेरे रिश्तेदार लोग मेरे इल्म की वरासत को संभाल पाए कि न पाए, मुझे डर है। परवरदिगार तू मुझे वारिस अता फरमा, तू मुझे बेटा अता फरमा, यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, जो मेरा वारिस बने, जो हजरत याकूब की औलाद का वारिस बने। नबियों की वरासत माल नहीं होती, नबियों की वरासत उनका इल्म होता है, उनका तकवा होता है, उनकी दीनदारी होती है। इसीलिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आई कि अल्लाह के नबी की वरासत में आपके तरका में एक बाग था, फदक का बाग, हजरत फातिमा को ये लगा कि शायद वो वरासत में मुझे मिलना चाहिए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मांगने के लिए आई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ नबी की बेटी, अल्लाह के प्यारे नबी को मैंने फरमाते हुए सुना है, नहनु माशरुल अंबिया ला नूरस, हम नबियों की वरासत माल नहीं होती, मा तरकना सदका, हम जो छोड़ के जाएं सब सदका होता है, नबी की वरासत तकसीम नहीं होती उनके रिश्तेदारों। अब ये बात जो गुस्ताख हैं सहाबा के, वो इसको बुनियाद बना के हजरत अबू बकर पर लान तान कहते हैं कि हजरत फातिमा का हक मारा, हजरत फातिमा को हक नहीं दिया। अरे भाई हजरत फातिमा का अगर उन्होंने नऊजुबिल्लाह हक मारा, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, तो भाई उनकी बेटी आयशा भी तो नबी की बीवी थी। नबी की वरासत में अगर नबी की वरासत जैसे सबकी वरासत तकसीम होती है, नबी की वरासत भी तकसीम होती, तो 12.5% तो नबी की बीवियों का भी था ना। तो क्या हजरत अबू बकर ने अपनी बीवियों को भी महरूम रखा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हजरत अबू बकर नऊजुबिल्लाह इतने ही लालची थे कि नबी की बेटी को वो बाग नहीं दिया, तो क्या वो बाग हजरत अबू बकर ने हड़प लिया? नऊजुबिल्लाह। हदीस बताती है, तारीख बताती है कि हजरत अबू बकर ने उस बाग की सारी आमदनी बैतुल माल में ट्रांसफर की, कि वो नबी का तरका है, नबी का तरका सदका होता है, वो किसी के पर्सनल यूज में नहीं आएगा, वो सदका है। तीसरी बात, जब हजरत अली का दौर आया, जब अली खलीफा हो गए, अगर अबू बकर ने हक मारा, उमर फारूक ने हक मारा, उस्मान गनी ने हक मारा, तो अली का दौर आया, अली अपना हक ले लेते। अली ने भी एज इट इज जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को बरकरार रखा, गोया अली ने भी ये तस्लीम किया कि अबू बकर का फैसला सही। लोग गप्पे लड़ाते हैं और इन किस्से कहानियों को बुनियाद बना के, झूठी बातें बना करके अपने मिंबरों पे खड़े होकर लोगों को रुलाते हैं कि देखो नबी की बेटी के साथ जुल्म। भाइयों, नबी की वरासत माल नहीं होती। अगर नबी की वरासत माल मानते हो तो फिर ये भी मानो
कि अल्लाह का बंदा ज़करिया नऊज़ुबिल्लाह, उनको ये फिक्र थी कि मेरा माल मेरे बाद मेरे रिश्तेदार लोग हड़प लेंगे, मुझे बेटा मिल जाए जो मेरा माल संभाल ले। कितनी कितनी कमजरफी की बात, कितनी छोटी बात है। एक नबी को अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र होगी? नहीं, नबी को अपने इल्म की फिक्र है, नबी को अपनी नबूवत की फिक्र है, नबी को अपनी तकवा की फिक्र है, नबी को अपनी दीनदारी की फिक्र है कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो मेरा वारिस बने। अब बाज लोग कहते हैं कि भाई नबियों की वरासत भी तकसीम होती है। कुरान में है कि दाऊद के वारिस बने सुलेमान। कुरान कहता है वरिसा सुलेमान व दाऊद, सुलेमान वारिस बने दाऊद के। तो कुरान कह रहा है कि वारिस बने और आप कह रहे हैं नबियों की वरासत तकसीम नहीं होती। तो भाइयों यहाँ वरासत से मुराद इल्म की वरासत है, वरना दाऊद के तो बहुत सारे बेटे थे। वरासत अगर तकसीम हो रही तो सारे वारिस बनते, एक बेटा वारिस न बनता। तो समझ रहे हैं ये बात? हजरत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ, बुढ़ापे में दुआ, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर के बशारत सुनाई, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐ ज़करिया, तूने बेटा मांगा, तुझे बेटा मिल रहा है, और बेटा भी ऐसा मिल रहा है जिसका नाम अल्लाह ने रख के भेजा, जिसका नाम अल्लाह ने रख के भेजा कि उस बेटे का नाम यहया होगा। और ऐ ज़करिया, ये यहया इतना यूनिक नाम है, आज तक किसी ने ये नाम नहीं रखा। पता चला बच्चे का नाम यूनिक रख सकते हैं, बच्चे का ऐसा नाम जो किसी ने नहीं रखा रख सकते हैं, लेकिन मीनिंग सही होनी चाहिए, मतलब सही है तो नाम रख सकते हैं। अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर सवाल किया, लड़की का नाम हिंद रख सकते हैं कि नहीं? लड़की का नाम हिंद रख सकते हैं कि नहीं? हिंद के माने हिंदुस्तान। उनको ये लगा कि भाई हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, काफिर रहते हैं, तो लड़की का नाम हिंद। मैंने कहा भाई हिंद तो बहरहाल हमारे मुल्क का नाम हिंद है, मगर अरबी में हिंद का मतलब कुछ और होता है। अरबी में हिंद कहते हैं ऊंटों की जमात, बहुत सारे ऊंट है उनको हिंद कहते हैं, और अरब में ये नाम राइज था। हजरत उम्मे हबीबा नबी की बीवी हैं, उनका भी असल नाम हिंद था। हजरत मुआविया की माँ हिंद बिन्त उतबा, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, जिनके बारे में झूठी रिवायत मशहूर कर दी गई कि उन्होंने हजरत हमजा का कलेजा, कोई मोतबर रिवायत मौजूद नहीं। हजरत हमजा को कत्ल करने वाले हजरत वहशी थे, जिन्होंने बाद में तौबा कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया। कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने हजरत हिंदा के हुक्म पर उनको कत्ल किया था, और इसका भी कोई सबूत नहीं कि हजरत हिंदा ने, हजरत हिंद बिन्त उतबा ने हजरत हमजा का कलेजा चबाया। रिवायात मशहूर कर दी हैं, लोगों के दिमाग में नफरत डाल दी गई, हिंदा बड़ी खराब औरत थी, नऊजुबिल्लाह। अरे भाई इस्लाम ले आई, सहाबिया हो गई, नबी पर ईमान ले आई, अब हमारे लिए वो रजी अल्लाह अन्हा हो गई। तो हजरत ज़करिया को बेटा हुआ, उसका नाम यहया रखा। तो दुआ वो चीज कर देती है जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, दुआ के जरिए पॉसिबल। बद्र का मैदान है, 313 मुसलमान हैं, सामने 1000 लश्कर है। 313 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, 1000 सब लड़ने के लिए आए हैं। 313 के पास ढंग की सवारियां नहीं, ढंग के हथियार नहीं, लड़ने के असबाब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी बद्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुअबद फिल अर्ज़। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए तो फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह, यही तो मेरी पूंजी है, यही तो मेरा सरमाया है, यही तो मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं। ये 313 अगर आज हलाक हो गए, ला तुअबद फिल अर्ज़ी, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। नबी दुआ करते चले जा रहे हो और रोए चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी रो रहे हैं मेरे भाई। दुआ में रोया जाता है, दुआ में गिड़गिड़ाया जाता है, दुआ में अल्लाह के सामने ऐसे मांगा जाता है जैसे बच्चा अपनी माँ से मांगता है। बच्चा अपनी माँ से जब मांगता है ना, पूरी तलब के साथ मांगता है, पूरे जज्बे के साथ मांगता है। अल्लाह से ऐसे मांगा जाता है, गिड़गिड़ा के मांगा जाता है। अल्लाह ने कुरान में सूरे अनफाल के अंदर बयान किया, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन।
याद करो, जब बद्र के मैदान में तुम दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया और 1000 फरिश्तों को बद्र के मैदान में भेज दिया और फरिश्तों ने तुम्हारे साथ जंग की और तुम कामयाब हो। अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों भेजा? अल्लाह डायरेक्ट जो है काफिरों की तलवार को बेकार कर देता, उनकी तलवार ही काम ना करती, अल्लाह उनको पत्थर का कर देता। अल्लाह को मदद करने के लिए फरिश्तों को भेजने की कोई जरूरत तो नहीं थी। अल्लाह ने आगे उसका भी जवाब दिया, वमा जालहू इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम। फरिश्तों को तो अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि तुम्हें मैदान जंग में तुम्हारे दिलों को थोड़ी मजबूती मिल जाए, तुम्हें लगे कि हम 313 नहीं, हमारे साथ एक जमात और भी लड़ रही है, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, वरना हकीकत में मदद तो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करना चाहता तो फरिश्तों को भेजना जरूरी नहीं। तो मेरे भाइयों, दुआ वो चीज है जो 313 को 1000 पे गालिब कर सकती है। दुआ के पावर को महसूस करें और दुआ को अपनी जिंदगी की आदत में शामिल करें, दुआ को अपनी जिंदगी के मामूल में शामिल करें।